कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथी मंच पर हमारे गुरु मान्य जयवंत कनुजिया जी, कांसी राम बहुजन मूल निवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भैया आरिफ हाशमी साहब जी, हमारे बीच में माननीय सुभद्रा राम साहब जी, इनकम टैक्स कमीशन भारत सरकार, हमारे साथ में मंच पर सम्मानित हमारे भैया रंजीत कुमार जी, भैया मुकेश साइदन जी, भैया अनंत जी, और इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, सादर जय भीम करती हूँ। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं प्रेस वार्ता कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 7 चरणों में कराने का निर्णय लिया है। मैं चुनाव आयोग के इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ और साथ साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपना अपना दांव पेच शुरू कर दिए हैं। मैं कांसी राम बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं 2014 में जब लोकसभा में पहुंची तो 1 साल तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई कि बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान और संविधान में दिए गए कानून बहुत बारीकी से समाप्त करती जा रही है, बीजेपी आरएसएस की सरकार की नीतियों को समझकर सदन से लेकर सड़क तक आरक्षण को बचाने के लिए मैंने आंदोलन की शुरुआत की। 6 दिसंबर 2017 से उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में लाखों की संख्या में बड़ी बड़ी रैली कर जनसभा करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को मैंने जगाने का और बताने का काम किया कि बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान और संविधान में दिए गए कानून को समाप्त करती जा रही है। साथियों, 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांसी राम स्मृति उपवन की फील्ड में मैंने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, बहुजन की आजादी और संविधान को बचाने के लिए मैंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी कार्यक्रम में मौजूद थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी, कांसी राम साहब जी की बहन स्वर्ण कौर जी कार्यक्रम में आकर के संविधान को बचाने के लिए, बहुजन समाज की आजादी को बचाने के लिए विकल्प के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को अपना बिना शर्त समर्थन दिया और पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से अपील किए कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो विकल्प के रूप में अखिलेश यादव जी को भरपूर हमारा अंबेडकरवादी समाज के लोगों ने समर्थन किया। लेकिन मैं बड़ी दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आज कुछ लोग अपना राजनीतिक दल बना करके माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर जो अभी आपत्ति जताई है, खासकर मैं चंद्रशेखर जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि चंद्रशेखर आजाद जी जो माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर जो दलित विरोधी आरोप जो लगाया है, जिसका मैं खंडन करती हूँ, विरोध करती हूँ, ये बिल्कुल निराधार है। माननीय अखिलेश यादव जी ही बीजेपी का विकल्प के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों ने चुना है और 26 नवंबर संविधान दिवस पर माननीय अखिलेश यादव जी मंच पर उन्होंने सभी से अपील किया कि अंबेडकरवादी, समाजवादी दोनों एक मंच पर आकर के और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी बराबर हर मंचों से भी वो अनुरोध कर रहे हैं कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, गणतंत्र को बचाने के लिए, गणराज्य को बचाने के लिए सारे भारत के बहुसंख्यक समाज के लोग एक मंच पर आए और बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। मैं गंगाराम अंबेडकर जी ने कल वो भी उन्होंने प्रेस किया है जो माननीय अखिलेश यादव जी पर झूठा आरोप लगाया है। मैं बताना चाहती हूँ चंद्रशेखर जी को और गंगाराम अंबेडकर जी को कि जो निजी स्वार्थ के लिए, जो विधायक पद के लिए, उप मुख्यमंत्री पद के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए अपना ईगो खत्म करें।
अगर हमारा संविधान सुरक्षित नहीं रहा तो ना लोग विधायक बन पाएंगे, ना सांसद बन पाएंगे, ना मंत्री बन पाएंगे, ना उप मुख्यमंत्री बन पाएंगे। आज अगर हमारा संविधान सुरक्षित रहा तो संविधान के तहत ही हम सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हम बन सकेंगे। जब मैं सांसद बन करके गई और मुझे पता चला कि संविधान आजादी खतरे में है, तभी से मैं निरंतर आवाज उठा रही हूँ और बीजेपी जैसे पार्टी को लात मारकर संविधान को बचाने के लिए, संविधान सब पद छोड़ करके भारत की बहुजन की आजादी के लिए, संविधान को बचाने के लिए मैं निरंतर लड़ाई लड़ रही हूँ। आज भारत के संविधान में दिए गए कानून को जिस बारीकी के साथ संविधान में अधिकार जो दिए गए हैं, जो बीजेपी आरएसएस की सरकार समाप्त करती जा रही है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो रोजगार हो, हमारा गरीब तड़प रहा है। चाहे वो शिक्षा, चाहे वो स्वास्थ्य और चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो कृषि विभाग हो और चाहे वो रेल विभाग हो, चाहे भारत का सारे विभागों को प्राइवेट कर दिया गया। सारा प्राइवेट करके हमारे बहुजन समाज की आजादी छीनने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब चंद्रशेखर जी के ऊपर मुकदमा लिखा गया और जेल गए, और जब मुझे पता चला, मैं सांसद थी, मुझे पता चला कि चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, वो जेल में है, जेल में उत्पीड़न हो रहा है, तो मैं स्वयं सहारनपुर जेल में जाकर जेलर से मिलकर उनकी सुरक्षा की मैंने बात कही और राष्ट्रपति से भी मिल करके और मैं उनको बचाने के लिए मैंने उनकी बात कही। लोकसभा में जीवन उठा करके भी चंद्रशेखर को बचाने का काम किया। साथियों, आज भारत के बहुजन समाज के लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि अपना ईगो खत्म करें, अपना घमंड खत्म करें, अपने निजी स्वार्थ में न आकर के संविधान को बचाने के लिए, बहुजन की आजादी को बचाने के लिए, बहुजन के अधिकार को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए बिना शर्त सभी लोग एकजुट होकर के अगर संविधान बचाना चाहते हैं तो विकल्प के रूप में आज के तारीख में माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में मैं पूरे भारत के और पूरे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि 2022 में सारे अम्बेडकरवादी और समाजवादी एक मंच पर आकर के और बीजेपी को सत्ता से पार करें। अगर बीजेपी को सत्ता से पार नहीं करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं वो अम्बेडकरवादी नहीं है, वो समाजवादी नहीं है, बल्कि निजी स्वार्थ के लिए वो विधायक बनना चाहते हैं, वो मंत्री बनना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैं भारत के सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि अगर चाहते हो संविधान, अगर चाहते हो सम्मान, अगर चाहते हो सुरक्षा, तो चाहते हो बहुजन की आजादी, यदि चाहते हो पूरे भारत में अमन चैन, तो बीजेपी को 2022 में सत्ता से बाहर करना होगा। इसके लिए मैं शपथ ले चुकी हूँ, मैं सांसद पद छोड़ चुकी हूँ, मैं बीजेपी जैसे पार्टी को लाभ पार करके भारत के बहुजन के बीच में समाज को जगाने के लिए आई हूँ और पूरे भारतवासियों से मैं अपील करती हूँ, पूरे भारत के बहुसंख्यक समाज के लोगों से, बहुजन समाज से मैं अपील करती हूँ कि सारे लोग एकजुट होकर के और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए बिना शर्त अखिलेश यादव जी को समर्थन दे करके और उन्हें सत्ता से बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र माननीय भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय कांशीराम साहब जी की बहन शरद कौर जी बिना शर्त बहुजन समाज के लोगों से अपील करते हुए बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए अखिलेश यादव जी को समर्थन की थी और मैं भी बिना शर्त अखिलेश यादव जी को बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए मैं समर्थन की हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी अम्बेडकरवादी समाजवादी दोनों एक मंच पर आकर के और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए अखिलेश यादव जी के साथ में मैं आने के लिए मैं अपील करती हूँ। हर मंचों पर अम्बेडकरवाद और समाजवाद को एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अम्बेडकरवादी और पूरे उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात और मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए विकल्प के रूप में अखिलेश यादव जी को जनता चुन चुकी है। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव जी के समर्थन में पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके मैं समाज को जगाने का काम कर रही हूँ और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य कर रही हूँ।
एक मिनट दे रहे आपकी पार्टी के कितने लोगों को अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे या आप अपने से लड़ के चुनाव? हम उत्तर प्रदेश के 430 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 430 सीटों पर जो विधायक हमारे समाजवादी पार्टी की जीत करके आएंगे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे, हमारा सपना वही साकार होगा। हमारा सपना साकार हो रहा है। जो 2014 से मैं जो आंदोलन लगातार मैं चला रही हूँ, आज हमारा आंदोलन सफल दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरा बहुजन समाज, पूरा पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात और महिलाएं जो बड़े पैमाने पर बीजेपी को सत्ता से पार कर रहे हैं और आंदोलन के रूप में ये 2022 का चुनाव नहीं, ये आंदोलन है, अपने आजादी का आंदोलन है। इस आंदोलन ये 2022 का चुनाव बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का चुनाव है। निश्चित रूप से 2022 के चुनाव में पूरे भारत के दलित समाज आज अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। मैडम सवाल बहुत साफ है, कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के कितने लोग आपके अलायंस में चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के सिंबल का चुनाव लड़ेंगे? हम बिना शर्त माननीय अखिलेश यादव जी को समर्थन किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में मैं बहुजन समाज के लोगों को एकजुट कर रही हूँ। अम्बेडकरवादी समाजवादी के लोगों को मैं एकजुट करके और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बीजेपी जिस दिन से पार हो जाएगी उस दिन हमारा सपना पूरा हो जाएगा। चुनाव नहीं लड़ेगी आपकी पार्टी, चुनाव लड़ेगी? सीधा सवाल, आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी या आपकी पार्टी के लोग वहां से मिलकर चुनाव लड़ेंगे? हमारी पार्टी कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी बिना शर्त समर्थन किया है और पूरे 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ा रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था भागीदारी दे दी है और सभी सीटों पर बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सभी हमारी मातृ शक्ति भी महिलाएं भी चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से महिलाओं को भी टिकट दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में महिला पुरुष जीत करके आएंगे। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान की तरह। मुलाकातें उनकी भी हुई थी। मैं चाहती हूँ इतने सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन जो बहुजन समाज मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बहुजन की आजादी चाहते हैं, उन सभी साथियों से मैं अपील करूंगी कि सभी लोग बिना शर्त संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर के बीजेपी को सत्ता से पार करें। इसके लिए मैं आपके चरण के माध्यम से उन सभी साथियों से अपील करूंगा।